अचीवर्स एकेडमी में आज फिर तुम्हारा स्वागत है बच्चों। आज मैं फिर एक बहुत रोचक विषय लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2007 की, और ये डरबन में खेला गया था। इसका मीडिया की दृष्टि से क्या महत्व है, बाद में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2007 इसलिए बहुत ही रोचक है और तुम्हें इसमें काफ़ी अच्छा भी लगेगा सुनकर इसको, कि इसमें यही वो मैच था इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, जिसमें खब्बू बल्लेबाज युवराज सिंह ने 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे, जो कि अपने आप में एक इतिहास बन गया। युवराज सिंह को खब्बू बल्लेबाज क्यों कहते हैं, शायद तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आई होगी। दरअसल जो लोग बाएं हाथ से खेलते हैं, जो बाएं हत्थे के बल्लेबाज होते हैं, उन्हें खब्बू, या बाएं हाथ के बॉलर होते हैं, उन्हें खब्बू बल्लेबाज कहा जाता है। लेकिन आखिर उन्हें खब्बू बल्लेबाज क्यों कहा जाता है? दरअसल पंजाबी में एक शब्द है खब्बा। खब्बा का मतलब होता है बाएं हाथ। तो कमेंटेटर्स वगैरह ने इसको शॉर्ट करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज को खब्बू कर दिया। और जो युवराज सिंह थे वो ऑलराउंडर हैं और हरफनमौला खिलाड़ी हैं। यहाँ मैं हरफनमौला के बारे में भी तुम्हें बता दूं। ऑलराउंडर यानी हरफनमौला। हरफनमौला हर फन के मौला, वो बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं, इसलिए उनको कहते हैं हरफनमौला खिलाड़ी। तो बात हो रही थी युवराज सिंह के 6 गेंदों पर 6 छक्कों की। 2007 का विश्व कप था T20 और 18वां ओवर चल रहा था। पहली गेंद आई, युवराज सिंह ने 1 छक्का मारा। कोई खास बात नहीं, छक्के मारे जाते हैं T20 में, वनडे में, टेस्ट मैचेस में। लेकिन जैसे ही दूसरी गेंद आई, उन्होंने फिर 1 छक्का बाउंड्री के पार दिखा दी गेंद। पूरे स्टेडियम में शोर मच गया। और तुम्हें यहाँ ये बताना चाहूँगा मैं, उस वक्त इंग्लैंड के बॉलर थे स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड जो है वो बॉलिंग कर रहे थे और उनके सामने थे युवराज सिंह। दूसरे एंड पे थे धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी कप्तानी में ये विश्व कप खेला गया था। और तुम्हें इसका परिणाम पता भी होगा कि जो फाइनल मैच था वो पाकिस्तान के साथ खेला गया था, जिसमें हम लोगों की 5 रनों से जीत हुई थी और हम विश्व विजेता बने थे। पाकिस्तान के साथ हमेशा मैच बड़ा ही रोमांचक होता है, इसके बारे में कभी बाद में जिक्र करेंगे। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि पहली 2 गेंदों पे युवराज सिंह ने लगातार 2 छक्के बाउंड्री की ओर उड़ाए। इसी के साथ थोड़ी थोड़ी आतिशबाजी वहां पर शुरू हो गई। और जैसे ही तीसरी गेंद आई, दर्शकों की ओर से आया वी वांट 6, और उनकी भावनाओं का आदर करते हुए युवराज सिंह ने फिर तीसरी गेंद पे छक्का उड़ाया, सीधा दर्शक दीर्घा में जाके गिरा। अब क्या कहने, अब तो चारों तरफ युवराज 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 होने लगा। पूरा स्टेडियम कोलाहल से गूंज उठा, आतिशबाजी होने लगी। यहाँ फिर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि हमारे एक खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं जो दर्शकों की मांग पर छक्का मारते रहे हैं। उनका नाम था दुर्रानी। उनसे जब जनता मांग करती थी वी वांट 6, तो वो छक्के लगाया करते थे। उसी प्रकार से अब चौथी गेंद पर रोमांच बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। कमेंटेटर बिल्कुल अपने आपे से बाहर हुए जा रहे थे, जो कि न्यूट्रल होते हैं, लेकिन उन्होंने जब देखा कि 3 गेंदों पे 3 छक्के पड़ चुके हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा रोमांचित हो गए। इसी के साथ जब युवराज से
मांग हो रही थी वी वांट सिक्स, वी वांट सिक्स, तो उन्होंने चौथी गेंद पे भी सीधे बाउंड्री के पार चौथी गेंद पर भी छक्का लगा दिया। अब तो पूरी जनता जैसे एकदम झूम उठी, पागल सी उठी, चारों तरफ शोर होने लगा। इसके बाद पांचवी गेंद, और पांचवी गेंद पे भी युवराज सिंह ने छक्का मार दिया। अब क्या था, अब तो आखिरी गेंद थी, और अगर इस पे भी यदि युवराज सिंह छक्का मार देते तो एक विश्व इतिहास रचा जाता। और पूरी जनता की मांग पर वी वांट सिक्स, वी वांट सिक्स, आखिर युवराज सिंह ने बेहतरीन छक्का मारते हुए इतना तेज छक्का मारा जो कि दर्शक दीर्घा की एकदम अंतिम छोर पे जाके गिरा। सारे खिलाड़ी जो है मैदान पे टूट पड़े और युवराज सिंह को बधाइयों का तांता लग गया। इस मैच में युवराज सिंह ने 12 गेंदों पर 50 रन बनाए थे, वो भी अपने आप में एक इतिहास है। इंडिया ने 218 रन बनाए 4 विकेट पर, और इसके जवाब में इंग्लैंड जो है 6 विकेट खोकर केवल 200 रन ही बना सका। इस मैच में धोनी ने टॉस जीता था और उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया था। इस प्रकार से ये जो 6 छक्कों की दास्तान थी वो तुमने सुनी, क्योंकि तुम लोग अभी यंग हो, तुमने इस मैच को अगर कभी बाय द वे गूगल वगैरह में सर्च किया होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें इसकी जीता जागता तुम्हें संस्मरण सुना रहा हूँ। अब हम इसको आते हैं मीडिया से जोड़ते हैं, और मीडिया के लिए ये इसलिए बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि उस वक्त ये रात की घटना है। डरबन में जो मैच चल रहा था, डे नाइट मैच था, और रात में लगभग 10 बजे की बात है, ये छक्के युवराज सिंह ने लगाए थे। मीडिया रूम में ऐसा होता है कि टीवी लगे होते हैं, जिससे कि वहाँ पर कोई बड़ी घटना होती है तो तुरंत वो उस पर फ्लैश हो जाती है। तो ये मैच टीवी पर चल रहा था। लोग जो मीडिया पर्सन थे वो लोग भी जब उन्होंने देखना शुरू किया 1 छक्का 2 छक्का, तो जब छक्के पड़ने लगे तो वो भी जाके टीवी के सामने खड़े हो गए। मैं भी चौकन्ना हो गया क्योंकि हम पहली डाक छोड़ चुके थे और वो प्रिंटिंग के लिए तैयार थी, मशीन चालू होने वाली थी। जब मैंने देखा कि 4 छक्के पड़ गए हैं तो मैंने तुरंत प्रिंटिंग में फ़ोन किया, प्रिंटिंग मशीन के मशीन मैन को, इंचार्ज को, कि मशीन रोक दो। और उसी के साथ जैसे ही 6 छक्के पड़े तुरंत मैंने स्पोर्ट्स जो देख रहे थे सज्जन, उनसे कहा कि तुरंत नया पन्ना तैयार करो। और उस वक्त जो है पन्ने आसानी से लैपटॉप कंप्यूटर पे बनने लगे थे, और उसमें कोई इसमें ज़्यादा बहुत वो नहीं था कि उसकी प्रिंट निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो तुरंत उसको कंप्यूटर पे चेंज करके CTP मशीन में भेज दिया जाता था। CTP यानी कंप्यूटर टू प्लेट, यानी वहाँ से पन्ना सीधे कंप्यूटर टू CTP मशीन पे गया और तुरंत उसकी प्लेट निकल जाती थी। उस वक्त जो मैं उत्तराखंड में ही था तो वहाँ की पहली डाक होती थी पिथौरागढ़ चंपावत। तो मशीन रोक के उस पन्ने को तुरंत चेंज करके उस युवराज सिंह के 6 छक्कों को कवर किया गया। इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि जब जो रीजनल अखबार होते हैं उसमें छोटी छोटी चीज़ों की लड़ाई होती है। जैसे अगर पहली डाक वालों को, पिथौरागढ़ और चंपावत के लोगों को युवराज सिंह के 6 छक्कों की जानकारी वैसे तो उन्हें टीवी पे हो ही गई थी, लेकिन अगर उन्हें अखबार में नहीं मिलती, एक अखबार में मिलती, दूसरे अखबार में नहीं मिलती, तो उन्हें तो वो यही जिक्र करते इस अखबार में नहीं है, उस अखबार में है। तो उसमें ये होता है कि जो चूका वो लूज़र और जो जीता वही सिकंदर। तो हर डाक में हमें कोई भी घटना हो, जो बड़ी घटना हो, उसको प्रयास ये रहता है कि किसी न किसी तरह से इसको कवर कर लिया जाए। तो इस प्रकार से ये तुमने महसूस किया होगा कि युवराज सिंह के 6 छक्के बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और उसको किस प्रकार से मशीन रोककर पन्ने को चेंज करके CTP मशीन में भेज के वहाँ से प्लेट बनवा के तुरंत जो है, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15 मिनट का अतिरिक्त टाइम लगा, लेकिन हाँ, हमने एक बहुत बड़ा घटनाक्रम, बहुत बड़ी ऐतिहासिक तथ्य कवर कर दिया। धन्यवाद।